जय जय भारत। मैं हूं प्रकाश चंद्राकर। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार। बिलासपुर में चल रहा है लिंग परीक्षण का गोरख धंधा। परीक्षण के एवज में वसूली जा रही है मोटी रकम। और कोरबा में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का अनूठा आंदोलन। परेशान नागरिक रात में कर रहे हैं चक्का जाम। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति लगभग तय कर ली है। विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष आक्रामक तेवर दिखाने की तैयारी में है। सिंगावरम में कथित नक्सली मुठभेड़ के मुद्दे पर विपक्ष स्थगन के जरिए बहस की मांग करेगा। नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे के मुताबिक इस मुद्दे पर खुद सरकार संदेह के घेरे में है। वहीं सरकार का इस पर जवाब आना चाहिए। सदन में विपक्ष की तैयारी को देखते हुए सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। स्टैंडर्ड वर्ल्ड पर वॉच न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए रायपुर से कैमरामैन यासीन मेमन के साथ ब्रिजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बिलासपुर के मेघानी पैथो लैब में जिला प्रशासन ने लिंग परीक्षण का मामला पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह लैब काफी समय से लिंग कारोबार में लिप्त है। वहीं पैथो लैब के डॉक्टर जीडी मेघानी भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए लंबी रकम वसूलते हैं। इस पैथो लैब में लोग दूर दूर से लिंग परीक्षण कराने आते हैं। XY का जो है सेपरेशन का, उसके लिए आप पेशेंट आते हैं बाहर से तो हम पीछे भेज देते हैं, है ना। XY सेपरेशन है, उसके लिए स्टडी का जो होता है वो तो सर करते ही हैं। बाकी हम लोग पैथोलॉजी स्टाफ हैं, उसके बारे में क्या बता पाएंगे। XY सेपरेशन तो सर करते हैं। कोरबा जिले का यह बरपाली गांव एक ऐसा गांव है जहां प्रदूषण फैला रहे वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए रात के वक्त नागरिकों द्वारा चक्का जाम किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि लेको पावर प्रोजेक्ट द्वारा किए जा रहे कोयले के परिवहन से आम नागरिक त्रस्त हो चले हैं। कोरबा चापा मार्ग में स्थित ग्राम बरपाली में रात के 9 बजते ही यहां के ग्रामीण सलिया भाटा की ओर जाने वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं। दरअसल ये मार्ग सड़क बूंदिया रेलवे स्टेशन की साइडिंग तक जाता है, जहां लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट कोयला अनलोड होता है। कोयले से भरी ओवरलोड ट्रकें इस मार्ग से गुजरते हुए भारी प्रदूषण फैलाती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रदूषण से उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने 12 जनवरी से यहां चक्का जाम शुरू कर दिया है। धान खरीदी की मियाद 31 जनवरी को समाप्त हो गई है। सहकारी समितियों के जरिए खरीदी लक्ष्य के आसपास रही, लेकिन बिचौलिए इस बार ज्यादा सक्रिय रहे। इधर खाद्य मंत्री ने इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई का दावा किया है। धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत फिर गरमाई हुई है। हालांकि धान खरीदी की मियाद तो समाप्त हो गई है, लेकिन कई स्थानों पर सूखे के बावजूद बम्पर आवक से कई सवाल खड़े हो गए। बोनस की घोषणा के बाद बिचौलियों ने दूसरे राज्यों से भी धान लाकर प्रदेश में खपाया है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने सरकारी तंत्र की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। मुलाहिजा होशियार तशरीफ ला रहे हैं आपको हंसाने, हंसी के बादशाह। सर मैं ज्यादा अच्छी एक्टिंग मैंने की है। पापा से पूछ के बताऊंगा। हंसते रहो। और तुम गब्बर हो। देखिए हर रोज शाम 4:30 बजे सिर्फ वॉच न्यूज पर। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने युवाओं को राजनीति में जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर यहां भी जल्द ही
युवा संगठन का चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की प्रभारी यशोमती ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवा संगठन के चुनाव में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी और इससे युवा राजनीति के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। बिलासपुर रेंज के आईजी रमेश शर्मा पदभार संभालने के बाद पहली बार रायगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इलाके में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों और पुलिस की कार्यप्रणाली पर खुलकर चर्चा की। आईजी शर्मा की माने तो संभाग में डकैती, लूट और चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, लेकिन पुलिस भी अपनी ओर से पूरी तरह सक्रिय है। इधर बिलासपुर में प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष धनेंद्र साहू भी मौजूद थे और बैठक में कांग्रेस पार्टी की भावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव में हार का झटका झेल चुकी कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिला कांग्रेस कमेटी ने बिलासपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस के कार्यक्रमों और उसके क्रियान्वयन को लेकर सारे पदाधिकारियों की राय ली। अब बात सरगुजा की, जहां हाथियों का कहर झेल रहे सरगुजा जिले के बाशिंदे अब सड़कों पर उतर आए हैं। हाथियों के खौफ से मुक्त होते हुए गांव वालों ने अंबिकापुर में जमकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे इन ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट का घेराव कर दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत कराया। गौरतलब है कि हाथियों ने इन लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। किसी का घर इन हाथियों के कदमों तले कुचलकर नष्ट हो गया, तो किसी के परिजन हाथियों के कहर के शिकार हुए हैं। प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी इन्हें मुआवजा नहीं मिला। इधर जाति प्रमाण पत्र न मिलने से गुस्साए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने रायपुर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें अब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है, जिसके चलते उनके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है। इस वर्ग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र से ही काम चलाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश विदेश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।